आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो देखा जाए कि फिजिक्स का क्या स्कोप है एंड क्या एक्साइटमेंट है। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। वी कैन गेट some idea of the scope of physics by looking at its various subdisciplines. Basically, there are two domains of इंटरेस्ट। यानी क्या है, जो हमें फिजिक्स को स्टडी करना है, अगर देखा जाए फिजिक्स बहुत ही ब्रॉड है। फिजिक्स जो है बहुत ही ब्रॉड है, इसका बहुत ही स्कोप है। ठीक, तो इसको स्टडी करने के लिए हम मेनली टू बेसिकली इंटरेस्ट या कह सकते हैं डोमेन्स कर सकते हैं या सब पार्ट्स कर सकते हैं या हम इसे सब डिसिप्लिन के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक, मेनली टू पार्ट में हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट कहलाता है माइक्रोस्कोपिक एंड सेकंड कहलाता है माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक क्या होगा और माइक्रोस्कोपिक क्या होगा, तो सिंपली इसका डिफिनीशन देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक क्या होगा और माइक्रोस्कोपिक क्या होगा। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है, इसको देखा जाए। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमेना एट द लेबोरेटरियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। यानी कहने का सेंस क्या है, माइक्रोस्कोपिक में हम पढ़ेंगे किसका, ऐसे डोमेन्स को स्टडी करेंगे जिसमें इंक्लूड किसमें हो, जो कि लेबोरेटरी यानी लैब के बारे में, जो कि हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का सेंस क्या है, जो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, टेरेस्ट्रियल यानी हम स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे, स्काई के बारे में, गैलेक्सी, मिल्की वे, ये सब क्या है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स यानी बहुत ही लार्ज स्केल जो होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपिक में हम क्या करेंगे, जैसे अर्थ का स्टडी। अर्थ क्या है, अर्थ एक सेलेसियल ऑब्जेक्ट ही तो है। यहां पर अर्थ का जो स्टडी होगा वो कहां आएगा, वह माइक्रोस्कोपिक में आएगा। गैलेक्सी, गैलेक्सी भी क्या है, ये भी बहुत ही लार्ज स्केल है, बहुत ब्रॉड स्केल पर है। यानी इनका जो स्केल होता है एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में इसको मेजर किए जाते हैं, इनका भी स्टडी किसमें करेंगे हम, माइक्रोस्कोपिक में। ये भी हमारे पास क्या पूरा स्काई दिखाया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ गैलेक्सी हैं, ये हमारे पास यहाँ दिखाया गया है। ठीक, ये गैलेक्सीज वगैरह हैं, तो नंबर ऑफ गैलेक्सीज में दिखाए गए हैं। ठीक, स्टार्स दिखाए गए हैं। ये सब के सब क्या है, इस सब के सब स्टडी किया जाएगा किसमें, माइक्रोस्कोपिक में। अब यहां दिख रहा है क्या, यहां हम देख रहे हैं ये क्या डायमंड रिंग दिख रहा है। अब होगा डायमंड रिंग, अरे ये सोलर इक्लिप्स के टाइम पर जो डायमंड रिंग का फॉर्मेशन होता है, जो डायमंड रिंग का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स, जब कंप्लीटली बनता है, जब कंप्लीट या एनुलर सोलर इक्लिप्स बनता है, तो उस वक्त क्या बनता है, एक डायमंड स्ट्रक्चर में, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम डायमंड रिंग कहते हैं। इन सभी का स्टडी भी क्या आएगा, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। स्टडी ऑफ मून, हम क्या है, यहां पर मून को दिखाया गया है, क्लाउड्स को दिखाया गया है। ये सभी क्या होंगे, ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक वर्ड में आएंगे। सनराइज और सनसेट, ये भी क्या होगा, ये भी माइक्रोस्कोपिक वर्ड में आएगा। यहां पर क्या दिखाया गया, यहां पर दिखाया गया है किसको, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, और यहां पर दिखाया गया है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो इसका भी स्टडी कहां आता है, माइक्रोस्कोपिक में। इसके अलावा चार्ज, जो चार्ज है, इन चार्ज के बारे में ही क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है जिसका स्टडी भी हम किस में करते हैं, मैक्रो में कर लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्टडी, प्रोटॉन का स्टडी, इन सब चीजों का क्या होता है, यह स्टडी आता है माइक्रो में। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो होता है वह किसका पार्ट है, वह पार्ट है माइक्रो का। 10 हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक में हम ऐसे ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे जो क्या होगा, जो नेकेड आई से दिख सकता है, जो बहुत ही लार्ज हो, या हम नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं। इन सभी चीजों का स्टडी क्या होता है, फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमेना इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। यानी माइक्रोस्कोपिक में जो भी चीजें स्टडी की जाएंगी उन पर
क्लासिकल फिजिक्स के सभी लॉ अप्लीकेबल होंगे। क्लासिकल फिजिक्स के सभी लॉ अप्लीकेबल होंगे। माइक्रोस्कोपिक मीन्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेजरेबल एंड कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। अभी हमने क्या बताया कि नेकेड आई से देख सकते हैं जो इजीली, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमें न दिखता हो वो माइक्रोब नहीं आता। जैसे हमने कहा क्या गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन गैलेक्सी क्या है, बहुत ही लार्ज स्केल है, उसकी जो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में मेजर किए जाते हैं, लेकिन वो भी क्या है, माइक्रो है, क्योंकि वो इतना बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, इसलिए हम क्लियर नहीं देख पाते हैं। व्हेन वन यूजेज माइक्रोस्कोपिक फॉर abstract object, one thinks of the world as we see it without एनी हेल्प। यानी क्या है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को विदाउट किसी हेल्प से, यानी बिना किसी हेल्प से, ऐसे कहना किसी क्या है, माइक्रोस्कोप या हमारे पास जूमिंग लेंस का यूज किए बिना किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। कहां पर, माइक्रोस्कोपिक में। लेंस स्केल आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक इफ दे फॉल इन द रेंज ऑफ more or less than 1 mm और अप टू 1 किलोमीटर। यानी कनेक्शन क्या है, हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक स्केल्स होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, इसी रेंज में होते हैं, 1 mm से लगाए 1 किलोमीटर के बीच में। यानी 1 कहने का सेंस यहां पर यह है कि 1 mm से छोटी सभी वस्तुएं, सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं किसमें, वो माइक्रो में चली जाती हैं। यानी 1 mm से छोटे चीजों को जहां स्टडी किया जाता है वो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, जबकि 1 mm से बड़े चीजों का जो स्टडी करते हैं हम, वो क्या है, वह माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में मेनली हम 5 ब्रांचेस का स्टडी करते हैं। यहां पर मेनली 5 हमारे पास पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर माइक्रोस्कोपिक में हम मेनली मैकेनिक्स का, यानी मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जहां स्टडी करते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मेनली क्या है, मैकेनिक्स का ही पार्ट है। बर्नौली थ्योरम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ग्रेविटेशन है, ठीक। इन सभी चीजों का स्टडी जो हम करते हैं, ये सब कहां आते हैं, ये सब के सब आते हैं मैकेनिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हीट के बारे में स्टडी करते हैं, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस स्टडी करते हैं, ठीक ना। ये सब किस में आते हैं, हीट इंजन के बारे में स्टडी करते हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, एसी हैं, इन सभी का जो स्टडी है ये कहां आता है, ये आता है थर्मोडायनेमिक्स में। ऑसिलेशंस एंड वेव, यानी क्या है, जो हाँ वेव के बारे में स्टडी करते हैं। ऑसिलेशन के बारे में से सिंपल पेंडुलम है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास और भी पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम है, ठीक। मेल्डी एक्सपेरिमेंट है, इसे ट्यूरिंग फॉर्क है, यानी जहां पर वेव प्रोड्यूस होती हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक ना। इन सब चीजों का स्टडी कहां करते हैं, हम ऑसिलेशन एंड वेव्स में करते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज द branch of physics in which we study about light and its property। यानी ऑप्टिक्स क्या है, जहां पर हम फिजिक्स का वह पार्ट है, वह ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट क्या है और लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, जहां स्टडी करते हैं, सिंपली दैट आर कॉल्ड ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत ही ब्रॉड स्केल पर स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। एक्चुअल में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं, और मूविंग चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रहे इसको भी स्टडी करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी स्टडी करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स को भी स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी स्टडी करते हैं। यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखा जाए बहुत ही लार्ज ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच भी है। नाउ माइक्रोस्कोपिक डोमेन, अब क्या किया जाए, अब यहां पर हम क्या करें, सेकंड पार्ट को स्टडी किया जाए, डिस्कस किया जाए, देखा जाए माइक्रोस्कोपिक क्या है। तो हमने भी देखा माइक्रोस्कोपिक सिंपली क्या था, माइक्रोस्कोपिक जो सिंपल डिफिनेशन अगर है, नॉर्मली कहा जाए या अप्रॉक्सीमेटली कहा जाए, तो 1 mm या उससे बड़े ऑब्जेक्ट का जो भी स्टडी होता है नॉर्मली वो कहां आता है, वो माइक्रोस्कोपिक में आता है। और 1 mm से छोटे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, नॉर्मली अगर देखा जाए उससे भी छोटा, जैसे
इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, ठीक, इन सब चीजें, चार्ज के बारे में जो स्टडी करते हैं, ये सब किस में आते हैं? ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स में आते हैं। तो देखा जाए कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स है क्या, वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स हैं। तो क्या है? द माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना। The microscopic word contains the building blocks of matter। यानी क्या है? यानी कहा जाए तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड में हम क्या स्टडी करते हैं? अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं, क्या है? जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जैसा हम जानते हैं और भी नया कॉन्सेप्ट आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्वार्क्स। तो क्वार्क्स हमारे पास अभी तक जो नॉलेज है, जो हम स्टडी कर चुके हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। उन सभी का ये सब है क्या? ये सब है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो इन सब चीजों का स्टडी कहाँ करते हैं? माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। द एटम्स, द मॉलिक्यूल्स, यानी क्या है? हम यहां पर मैटर में है क्या? एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इन सब का स्टडी करते हैं। वी नो दे आर देयर बट वी कैन नॉट सी देम डायरेक्टली। जैसा हम जानते हैं क्या, मैटर में ऐसा क्या नहीं है, कौन सा मैटर नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसमें प्रोटॉन नहीं है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसे हम देख ही सकें, बट वी कैन नॉट सी देम डायरेक्टली। यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है कि बट वी कैन नॉट सी देम डायरेक्टली, मीन्स क्या है? ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हम अगर किसी चीज को देख नहीं सकते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये नॉर्मली क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं, इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। अंडर द माइक्रो इम्पैक्ट रीजन एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना अकर। तो जैसा भी बताए हैं कि हम नॉर्मली क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड होता है, इसमें हम एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी एटम्स की प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, इनमें क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, ठीक। इन सब चीजों का ही तो क्या स्टडी किया जाता है। इन दिस फिनोमेना वी स्टडी अबाउट म्यूचुअल एक्शन विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड इट्स वेरियस फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी क्या करते हैं हम? एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के या न्यूक्लियस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, और इनमें कौन कौन से फंडामेंटल इंटरेक्शंस वर्क कर रहे हैं। जैसे आगे हम स्टडी कर, इसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आएगा ही कि व्हाट इज द फंडामेंटल इंटरेक्शन। तो नॉर्मली फंडामेंटल इंटरेक्शन को फंडामेंटल फोर्सेज के नाम से भी हम जानते हैं। तो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, इनके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसे आई बटन पर क्लिक करके भी देखा जा सकता है। द माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। यानी क्या है? सिंपली कहने का सेंस ये है कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, इसमें हम क्या करते हैं? यहां पर सिंपली क्या है? क्वांटम थियरी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में कई क्वांटम थियरी है। जैसे हमारे पास प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस आया, ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन के लॉ आए, थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है हमारे पास। इसके अलावा और भी ढेर सारे आए, जैसे हमारे पास हुंड रूल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक। ये नंबर ऑफ प्रिंसिपल हैं, इस सब के सब क्या है? इस सब के सब क्वांटम फिजिक्स के लॉ हैं। और सब हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, इसमें क्या है? क्वांटम फिजिक्स का ही जो हमारे पास मॉडर्न थियरी है, इसी के लॉ के थ्रू स्टडी किया जाता है। तो जैसा कि अभी हम देखे हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में नॉर्मली हम 5 ब्रांच के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि हम माइक्रोस्कोपिक में मेनली 2 ही पार्ट में स्टडी करते हैं। पहला क्या था? एटॉमिक फिजिक्स के पार्ट में, और दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट में। यानी जब हम किसी एटम के बारे में स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो सिंपली एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आ जाएगा। और जबकि हम उससे भी स्मॉलेस्ट लेवल पर चले जाएंगे, कहां पर? न्यूक्लियस लेवल पर।
जैसे हमारे पास प्रोटॉन की स्टडी करना हो, न्यूट्रॉन का है, या उसके अंदर नंबर ऑफ जो इंटरेक्शंस वर्क करने हैं। जैसा हम बताए हैं कि हमारे पास 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस होते हैं, तो जिसमें स्ट्रांग फोर्स और बिग न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस तो वर्क करते हैं। तो हम इन सब चीजों को स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब हमने यहां भी स्टडी किया कि फिजिक्स मेनली 2 पार्ट में स्टडी किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। बट रिसेंटली ए पार्ट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ए न्यू इम्पैक्ट रीजन इज एक्सपोज्ड नोन एज मीजोस्कोपिक। यानी हमारे पास क्या है, अब यहां पर माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में बहुत ज्यादा जब स्टडी किया गया तो कुछ पाया गया कि कुछ लॉ ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों वर्ड के लिए लागू होते हैं, दोनों के लिए फुलफिल करते हैं। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, एक और सब पार्ट कैटेगराइज कर दिया गया जिसको हम मेजोस्कोपिक कह रहे हैं, जिसे हम सिंपली मीजोस्कोपिक फिजिक्स के नाम से जान रहे हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ पार्ट हमारा माइक्रोस्कोपिक से लिया गया है और कुछ माइक्रोस्कोपिक से लिया गया है। इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इम्पैक्ट रीजन्स। अंडर इट वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ सम टेंस और हंड्रेड्स ऑफ द एटम्स। यानी क्या है, सिंपली जब बहुत स्मॉल, जब टेंस का 100 एटम का स्टडी करने लगते हैं तो ये हमारे पास क्या करना है, तो ये हमारा मीजोस्कोपिक फिजिक्स में आ जाता है। इन इट फिजिक्स कंटेन्स सब टॉपिक्स, यानी क्या है, अब मेजोस्कोपिक भी कुछ हमारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो फिजिक्स। तो सिंपली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो फिजिक्स जो हैं ये क्या है, इंटरमीडिएट सेक्शन में है, इंटरमीडिएट लेवल पर है, ठीक, जिसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को माइक्रो भी स्टडी करते हैं, माइक्रो भी स्टडी करते हैं। इसी प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फिजिक्स को भी क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ड में भी स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोपिक वर्ड में भी स्टडी करते हैं। नाउ एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, जरा देखा जाए एक्साइटमेंट फिजिक्स है क्या, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में फिजिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, यही तो है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखा जाए क्या है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स through a chain of discoveries has been very exciting. The fall of the fall of an apple, यहां पर n कर देना है, यहां पर n रहेगा, fall of an apple on Newton's head led him to the idea of earth gravity. यानी क्या करा, यहां पर जब न्यूटन्स के हेड पर एप्पल गिरा था तो क्या हो, उसके मन में आइडिया आया था किसका, अर्थ की ग्रेविटी का। नाउ वाइल द राटिंग ऑफ द लीड ऑफ ए केटल काज द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। यानी क्या था, जेम्स वाट के बारे में सभी लोग सुनेंगे। उसने क्या किया, उसने जो केतली होता था उसके केतली के ढक्कन पर क्या किया, एक स्टोन रख दिया, लेकिन फिर भी देखा वो क्या कर रहा था, स्टोन उठ जा रहा था, वो केतली का ढक्कन उठ जा रहा था और स्टीम बाहर आ जा रहा था। इसके अकॉर्डिंग उसने स्टीम इंजन की डिस्कवरी की। तो इस वीडियो सिमिलरली माइकल फैराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सीडेंटली व्हेन ही थ्रू ए मैग्नेट इनटू ए कॉइल। दिस लेड टू द डिजाइनिंग ऑफ डायनेमो एंड मोटर्स। यानी एक्चुअल में हुआ क्या था, माइकल फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर रिसर्च कर रहे थे, उस पर वर्क कर रहे थे, वर्षों से वर्क कर रहे थे। यानी वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, जिस पे रिसर्च करना चाहते थे, वह इजिली परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो क्या किया, उन्हें एक दिन गुस्सा आ गया और जैसे गुस्सा आया, बगल में रखे मैग्नेट को उन्होंने उठा के फेंका। तो वह मैग्नेट उस सर्किट के कॉइल के वेरी क्लोज से, कॉइल के पास से गुजरा, पास से पास आउट हुआ। तो फिर उनका ध्यान क्या गया कि जब मैग्नेट कॉइल के पास से गुजरा तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला, गैल्वानोमीटर की जो निडल थी उसमें डिफ्लेक्शन शो किया। तो
हुआ क्या, जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाहते थे, जो रिजल्ट वो पाना चाहते थे, एक्चुअल में वह गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ही तो चाहते थे। यानी क्या है, यहाँ पर मूविंग मैग्नेटिक फील्ड से, यानी वहां पर मैग्नेट क्या कर रहा, मूव कर रहा था। जब मैग्नेट मूव कर रहा था, फ्लक्स में जो चेंजिंग आ रही थी, ड्यू टू दिस फ्लक्स वो क्या करना चाहते थे, सर्किट में करंट फ्लो कराना चाहते थे। वही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक। लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इन गुस्से में जब उसे फेंके तो फिर क्या हुआ, वहां पर यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया और एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। और उन्होंने ऑन दिस थियरी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थियरी, उन्होंने क्या किया, डायनेमो को डिजाइन किया। और मोटर्स, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं या डायनेमोज वगैरह हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी तो है। जैसे फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये सब क्या है, फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, यानी जो भी इलेक्ट्रिक मोटर है, फैन सेट ना, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी वर्क करते हैं। डायनेमो है, और डायनेमो हो गया तो मीन्स जनरेटर भी। तो डायनेमो से वर्क करता है कौन, जनरेटर होता है, ठीक। तो जनरेटर हो गया, फैन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड है। यानी देखा जाए यहाँ पर यह डिस्कवरी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो द फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन केम इनटू लाइट बाय द सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। यानी यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी मिल रही है सरफेस टेंशन, ये क्या है, ये सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो होती हैं स्फेरिकल शेप में। तो स्फेरिकल शेप में क्यों होती हैं, क्या कभी ने सोचा? तो यहाँ पर रीजन ये है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये एक आगे चैप्टर भी है, उस चैप्टर में हम स्टडी भी करेंगे और उस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, रीजन इज दैट ड्यू टू सरफेस टेंशन। और अब इसका क्या हो जाएगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन क्यों, तो जैसा हम जानते हैं, अगर हम जैसे यहाँ पर स्क्वायर बनाए, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाए, यहाँ पर एक स्फेयर बनाए, ठीक, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए, नंबर ऑफ फिगर ड्रा करेंगे तो हम ये पाएंगे, तो हम यह पाएंगे कि जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, सेम अमाउंट जो सरफेस एरिया होगा हमारे पास, सेम सब्सटेंस के लिए सरफेस एरिया जो स्फेरिकल होगा वो सबसे कम मिलेगा। तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की, ड्यू टू सरफेस टेंशन वो क्या करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है टू रिक्वायर्ड मिनिमम सरफेस एरिया, इसलिए क्या हो जाते हैं, स्फेरिकल हो जाते हैं। जरा इसको वीडियो को देखा जाए। अब जरा इस वीडियो को देखें, इस वीडियो में दिखाया गया है रेन को, बारिश हो रही है, ठीक। तो रेन जो हो रहे हैं, यहाँ जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये क्या है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल का रीजन क्या है, सरफेस टेंशन। सिमिलरली साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन beating a drum gave idea of vibrations as source of sound. This led to the invention of gramophone एंड लाउड स्पीकर। यानी क्या कर रहा है, यहां पर बीटिंग ऑफ ड्रम, जो बीटिंग ऑफ ड्रम है, इससे क्या हुआ, वाइब्रेशंस एंड जो हम वेव्स पढ़ते हैं, वाइब्रेशन का स्टडी किया गया। तो ऑसिलेशंस एंड वेव, हमारे पास ये फिजिक्स का क्या है, एक बहुत ब्रॉड यूनिट होता है, ठीक। तो इस वाइब्रेशन से हमारे मन में एक आइडिया आया कि साउंड के बारे में, ठीक ना। तो साउंड का जो सोर्स ऑफ साउंड है, इसके बारे में आइडिया मिला। तो यहां से क्या मिला हमको, यहां से नंबर ऑफ चीजें बनाई गई, जैसे ग्रामोफोन है, ठीक, मोबाइल फोन है, लाउड स्पीकर है, डीजे हैं, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब बेस्ड हैं किस पर, बीटिंग ऑफ ड्रम। सिमिलरली द स्टोरी ऑफ आर्मिटीज इज फेमस। He discovered his principle while taking bath in a tank। यानी ये सभी लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज टैंक में नहाते वक्त ये फील किया कि जब वो अंदर जा रहा है तो उसका वेट कुछ कम हो रहा है। इसी प्रकार उसने देखा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, ये क्या कर रहा है, वहां पर वो पानी में डालने पर वो क्या है, वो वायंट करने, तैरने लगता है, ठीक ना। या कोई हैवी चीज हो, वो क्या है, जब पानी में डुबोया जाता है तो हल्का फील होता है। इसी के आधार पर उसने क्या किया, एक प्रिंसिपल दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाए। यानी उसके अकॉर्डिंग क्या था, इफ
any object are immersed in liquid partially or fully, then there is a loss of weight. उसके वेट में क्या कमी आ जाती है। ये जो कमी आती है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए वाटर के वेट के बराबर होती है, उसके भार के बराबर होती है। इसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया, लॉ ऑफ बायंट आए, ठीक है, बायंसी प्रिंसिपल आई। तो ये कहाँ से आया, ये भी आया था इसी सिंपल एक एक्सीडेंट से। ये सिंपल एक्सीडेंट था, वो नहाते हुए इसने फील किया था। फिजिक्स में ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो न्यू थियोरी का जनरेशन हुआ, लेकिन हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि हम क्या करें, सभी एक्सपेरिमेंट को एक सिंगल वीडियो में इंक्लूड कर सकें। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। थैंक यू।